नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। क्या आपको लगता है कि सत्ता की संरक्षण के बिना कोई अपराधी अपराध कर सकता है? क्या आपको लगता है कि सत्ता की संरक्षण के बिना कोई अधिकारी आपके साथ में बदतमीजी कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। ना कोई अधिकारी बदतमीजी कर सकता और ना कोई अपराधी बड़ा अपराध कर सकता। छोटे मोटे अपराध तो हो जाते हैं, लेकिन बड़ा अपराध नहीं कर सकता। एक खुलासा हुआ है मनीष गुप्ता को लेकर के, जिस तरह से चारों ओर हंगामा मचा हुआ है। मनीष गुप्ता हत्याकांड में एक नया खुलासा हुआ है। गोरखपुर में सीएम सिटी में पुलिस जो कर रही है उसको सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो पुलिस अधिकारी, जो एसपी साहब डीएम के साथ में मिल करके मनीष गुप्ता की पत्नी के पास में गए थे, हमने आपको वीडियो दिखाई थी, वो वीडियो लीक हुई थी। वो मिल करके डीएम साहब के साथ उनके घर पर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि कहां पर कोर्ट के चक्कर लगाओगी, कितने सालों तक केस चलेगा, सेटलमेंट कर लीजिए। वो एसपी साहब जो एसपी साहब ये कह रहे थे और उनकी शब्दावली के ऊपर हमने कल ही सवाल उठाए थे। वो एसपी साहब जो कह रहे थे कि 3 अलग अलग शहरों से संदिग्ध वहां पर इकट्ठा हुए हैं। कल ही हमने इस बात पर वो सवाल उठाए थे कि एसपी साहब की जो शब्दावली है, संदिग्ध शब्द जोड़ना किसी अजनबी के साथ में, वो सही नहीं है। और आज ये सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये एसपी साहब की अगर आप सच्चाई जानेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये तो होना ही था, इसके बगैर तो ये मुमकिन नहीं था। ये एसपी साहब जो हैं, जिनका नाम है विपिन टाडा सत्यपाल सिंह, बीजेपी के बागपत से सांसद हैं, उनके सगे दामाद हैं। आपको इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता है? सत्यपाल सिंह के सगे दामाद हैं विपिन टाडा, और विपिन टाडा उसकी पत्नी को एफआईआर ना लिखवाने के लिए, एफआईआर वापस लेने के लिए उस पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी होते हुए कानून की हिफाजत करना और कानून का पालन करवाने की बजाय वो दिखा रहे हैं कि यहां पर कानून आपको न्याय नहीं देगा, उसको हतोत्साहित कर रहे हैं, उसको डराने का काम कर रहे हैं। और ये सब कुछ किसके इशारे पर हो रहा है? सत्यपाल सिंह बीजेपी के सांसद हैं और उनके सगे दामाद हैं। सत्यपाल सिंह जो हैं वो मुंबई पुलिस के कमिश्नर भी रहे हैं। उसके बाद में मुंबई पुलिस के कमिश्नर के बाद में फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी ने उनको सांसद बना दिया। आप सोच करके देखिए कैसे देश के अंदर कानून व्यवस्था जो है वो किसके इशारे पर काम कर रही होगी। गरीबों को न्याय मिलना, शोषित वंचितों को न्याय मिलना, मजलूमों के साथ में नाइंसाफी होना, ये क्यों होता है? इसकी कभी आप तह में जाएंगे, अमित शाह वाली क्रोनोलॉजी में जाएंगे तो आपको इसकी सच्चाई पता चलेगी। और सोच करके देखिए, अगर यही दामाद, यही विपिन टाडा अगर लालू का दामाद होता, अगर मुलायम सिंह यादव जी का दामाद होता, तो अभी तक क्या टीवी में खबर चल रही होती कि मुलायम सिंह यादव के दामाद हैं, लालू जी के दामाद हैं, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ उन्होंने एक बड़ी साजिश रची है, यह चलाया जाता। लेकिन अब कोई नहीं कहेगा टीवी के अंदर कि सत्यपाल सिंह के दामाद हैं, बीजेपी के सांसद के दामाद हैं, बीजेपी के नेता के दामाद हैं। इस बारे में कोई नहीं कहेगा। और देखिए, दोनों हाथों में लड्डू होते हैं ऐसे अधिकारियों के। अगर ये विपिन टाडा अगर वहां पर सेटलमेंट करवा देते तो योगी आदित्यनाथ की हाथ से सत्यपाल सिंह इनको इनाम दिलवाते। देखिए, मेरे दामाद ने सेटलमेंट करवा दिया मुख्यमंत्री जी, योगी आदित्यनाथ जी, वरना गोरखपुर में आपकी नाक कट गई थी। इनको एसपी से सीधा डीएम बना दिया जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा। और अब जब ये वीडियो सामने आ गई है तो इनका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनके जो है सीधे ससुर हैं, जो बीजेपी के सांसद हैं, मुंबई पुलिस के पहले कमिश्नर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के साथ में सीधे ताल्लुकात हैं। तो अब इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी। दोनों हाथ में लड्डू हैं। और ये कह रहे थे, हमने वीडियो आपको दिखाई है, आपको सुनवा भी देंगे। संदिग्ध अवस्था में 3 युवक अलग अलग शहरों से आए। ये जो शब्दावली है इसको हमने कल ही रेखांकित कर दिया था कि शब्दावली ही गलत है, एसपी साहब ये कह ही नहीं सकते हैं। जबकि किसके इशारे पर क्या कह रहे थे, सब कुछ जो है खुलासा हो गया है। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में उलझे रहिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आपको क्या बताया जाता है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आपको बताया जाता है कि इस देश में एक राष्ट्रीय बहू है सोनिया गांधी, एक राष्ट्रीय बेटा है राहुल गांधी, एक राष्ट्रीय बेटी है प्रियंका गांधी, एक राष्ट्रीय दामाद है
रॉबर्ट वाड्रा। लेकिन आपको कोई यह नहीं बताएगा कि कितने ऐसे दामाद हैं जो गरीबों के साथ में, मजलूमों के साथ में किस तरह से अत्याचार कर रहे हैं। उनके साथ में अत्याचार कर रहे हैं जहां पर जिसकी सुनवाई नहीं है, और उनके साथ में खड़े होकर के अत्याचार कर रहे हैं जिनके हाथ में सत्ता है, पावर है, पैसा है, ताकत है, गरूर है, जिनके पास हनक है, जिसके पास, उसके इशारे पर जो है सब कुछ हो रहा है। और आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में उलझ करके आपको रखा जाएगा। आप उसी में उलझे रहिए कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा वही केवल दामाद, बेटा, बहू है और कुछ नहीं है। और तो बाकी पूरा का पूरा देश जो है वो वंशवाद से, परिवारवाद से पूरा मुक्त हो चुका है। बाकी कहीं पर कोई परिवारवाद नहीं है। लेकिन कहां पर क्या परिवारवाद है वो सबके सामने आ गया है। पुलिस क्यों आखिरकार ये सब कुछ कर रही थी, और पुलिस पुलिस की मंशा क्या थी, पुलिस किसके इशारे पर कर रही थी, और क्या योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर की घटना है, क्या योगी आदित्यनाथ इन अधिकारियों के टच में नहीं रहे होंगे? क्या ये अधिकारी योगी आदित्यनाथ का दिशा निर्देश को लेकर के काम नहीं कर रहे होंगे? क्या गोरखपुर के अंदर जो घटना होती है उसकी सीधी सूचना सीएमओ तक नहीं पहुंच पा रही होगी? बिल्कुल पहुंच पा रही होगी। और सीएमओ से सीएमओ से जो है वो इस प्रकार के निर्देश भी आ रहे हो कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले को रफा दफा करवा दीजिए। ये जो है अगर आप देखेंगे, खोद करके देखेंगे, जो खबरें आ रही है उनको खंगालेंगे, तो फिर आप निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि वाकई जो है वो कितना घिनौना हरकत यहां पर हो रही है, और किस तरह से मनीष गुप्ता के लिए जो है आवाज उठाने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि आप किसी का धर्म, मजहब देख करके ही आवाज उठाएंगे। कोई मुसलमान है तो वो मनीष गुप्ता की जो है, मोहम्मद खान कोई अगर होगा, मोहम्मद असलम कोई होगा तो हम उसके लिए आवाज उठाएंगे, जरूरी नहीं है। कोई दलित होगा तो उसके लिए हम आवाज उठाएंगे, जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि एक नागरिक, एक निहत्था, एक निर्दोष, उसके साथ में अत्याचार हुआ है, उसके साथ में अन्याय हुआ है, उसका हंसता खेलता परिवार वो बिछुड़ गया है, और वो किसके इशारे पर बिछुड़ा है? ये जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो 12:30 बजे पुलिस ऐसे ही नहीं पहुंची थी अचानक से। ये पुलिस का एक गोरख धंधा है जिसकी सच्चाई जो है वो बाहर निकल करके आ रही है। जरूरत है उसको देखने की। आप ही बताइएगा, अगर ये गोरख धंधा नहीं है तो फिर ये क्या था? पुलिस साफ करे इस बात को कि अगर गोरख धंधा उसका नहीं है, ये जिसके तहत पुलिस वहां पर जाकर के उगाई करती है, अगर वो ऐसा नहीं था तो 12:30 बजे पुलिस वहां पर करने क्या गई थी? और रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी एनसी अस्थाना का कल हमने आपको बयान दिखाया था जिसमें वो दुहाई दे रहे थे 1962 के खड़क सिंह केस की और 1993 के अनीस केस की को दुहाई दे रहे थे, और उसमें कह रहे थे कि पुलिस आपकी मर्जी के बगैर आपके ना घर में घुस सकती है और ना ही आपके घर के बाहर खड़ी हो सकती है। यहां तक की मनाही है कानून के अंदर। लेकिन कैसे जबरदस्ती किसी के कमरे में घुस गए, और जब उन्होंने पूछ लिया कि क्या हम आतंकवादी हैं, तो फिर उनके साथ में क्या सलूक किया गया। बहरहाल इस खबर को शेयर करिए ताकि लोगों तक सच्चाई पहुंचे, लोगों को पता चले कि कैसे कानून का मजाक बना करके रख दिया गया है, कानून का कैसे मखौल उड़ाया जा रहा है, कानून को कैसे जूती की नोक पर रख दिया गया है, ये पता चले। और ये अधिकारी जो कर रहे हैं क्या ये दोषी है या इनके ऊपर जो बैठे हुए हैं वो दोषी है, ये लोगों को समझ में आ सके। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।